दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार सहित 41 लोगों पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोप तय कर दिए हैं। पिछले साल 2025 में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद से उस पर आज सुनवाई हुई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि लालू परिवार ने आपराधिक आपराधिक जिस तरीके से कहा जाए तो आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है और उस पर अब फैसला आ गया है, जिसके बाद पटना में 10 सर्कुलर रोड पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में है। हालांकि परिवार कहीं ना कहीं टूट भी गया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से विद्रोह किया, पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य, इस तरीके से कई जो लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के परिवार से नाराज हो गए थे। हालांकि इस आवाज पर सन्नाटा तो पसरा है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर के बढ़ गई है। पूरा मामला आप समझिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती हेमा पर आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई को लेकर आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार, बेटियां, पत्नी और बेटों के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची है। इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(a)(d) के तहत आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है। आपको बताएं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और चार्जशीट पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ये संकेत मिलते हैं कि मामले में जांच योग्य गंभीर आरोप है, जिन्हें ट्रायल में परखा जाना चाहिए। सीबीआई की जांच में लालू परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों का नहीं बल्कि एक संगठित अपराधी साजिशों को दर्शाता है, जिसे रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ये अंजाम दिया गया था। यहाँ जमीन के ट्रांसफर, कीमती में असामान्यता, परिवार करीबियों के साथ संपत्ति और उनके साथ जुड़े कारोबारियों का लेन देन भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की मुश्किलें साल 2026 में बढ़ गई हैं और मुश्किलें कुछ इस कदर बढ़ी हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोप लगभग लगभग तय हैं और अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, केस चलेंगे। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होती है। उस पर क्या फैसला होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही यहाँ पर मौजूद है। पटना से न्यूज के लिए मैं रत्नेश रिपोर्ट आपको दे रहा था। रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइए।